हेलो। था क्योंकि सुबह सुबह ही मैंने स्पंज बनाया, फिर घर के काम करे, फिर इसको मैंने मतलब फाइनल लुक नहीं दिया था। अभी इसको हम सेट करके रख देंगे आइसिंग करके। इसको हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ना, जब तक हम और काम कर लेंगे और अच्छे से सेट हो जाता है। केक बनाने का काम मैं चालू कर रही हूँ। आप सबको अगर ऑर्डर देना है तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से ऑर्डर दे सकते हैं। और मैं दिल्ली में ही रहती हूँ तो आसपास कोई ऑर्डर ले पाऊँगी, ज़्यादा दूर के ऑर्डर नहीं ले पाऊँगी। तो यहाँ पे देखें, हम केक के ऊपर अच्छे से क्रीम लगा ले रहे हैं और थोड़ा थोड़ा मेरा हाथ भी सेट हो गया है केक बनाने में। पहले मैं गाँव की हूँ, मुझे तो ये केक वेक बनाना आता नहीं है और सच्ची बताऊँ तो हमारे यहाँ बनता भी नहीं है। पहले तो कोई केक भी नहीं काटता था, अब तो यह है कि सब लोग केक काटने लगे हैं तो बाहर से मंगा लेते हैं। पर अब जब मैंने केक बनाना चालू कर दिया है तो अब सब ने बोल रखा है कि कोई बाहर से केक नहीं मंगाएगा, क्योंकि घर पे ही इतने अच्छे तरीके से जैसा हम चाहें वैसे हेल्दी वाला केक बना के रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आइसिंग इसकी कर दी है। अब इसको रखेंगे हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में। और यहाँ पे मैंने देखे थोड़ा सा गनाश बना लिया है। इसमें मैंने 1 कप डाला हुआ था दूध और 3 कप यहाँ पे हमने चॉकलेट ली हुई थी, उसको अच्छे से गर्म कर लिया था। यहाँ पे हमें डबल बॉयलर में हमने गर्म नहीं करा था, डायरेक्टली फ्राई पैन को ही रख देंगे गैस पे, वो हो जाता है अच्छे से। और यहाँ पे फ्रिज में से केक निकाल के ऊपर से इस पर क्रीम लगा देते हैं। तो अब इसको हम फाइनल लुक देंगे।
जो मुझे बिल्कुल आसान लग रहा था, बिल्कुल भी मुझे ऐसे नहीं लग रहा था कि मैं फर्स्ट टाइम ऑर्डर वाला केक बना रही हूँ तो बिगड़ जाए, कुछ हो जाए, ऐसा मुझे नहीं लग रहा था। अपने आप में एक विश्वास था कि हाँ मैं केक बहुत बढ़िया बना लूँगी। और सब लोग सपोर्ट भी कर रहे थे, बच्चे भी हेल्प करा रहे थे। तो यहाँ पे देखे मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐसे कर रही थी। अभी उतना बेकरी जितना हाथ तो नहीं चलता, पर हाँ अपने घर जितना ऐसे हो गया है कि मैं 2-4 ऑर्डर एक दिन में निकाल सकती हूँ, इतना हाथ मेरा बैठ गया है। तो इसका देख सकते हैं, क्रीम को मैंने चारों तरफ से एक जैसा कर लिया था। ऊपर से हम देखे ऐसे पैलेट नाइफ को रखे, ऐसे घुमाएंगे ना तो चारों तरफ एक सा हो जाएगा, और जहाँ एक्स्ट्रा क्रीम लगेगी तो हाथ से निकल जाती है आराम से। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इसके ऊपर मैं थोड़े से जो हमने गनाश बनाया हुआ था चॉकलेट वाला उसको डालेंगे। बहुत बारीक कट गई थी और मुझे इससे ज़्यादा डालना था, तो पहले तो मैं ऐसे ही डाल रही थी, पर मुझे लगा कि इससे बहुत कम है तो फिर मैं इसको थोड़ा सा तो मिलाऊंगी, फिर ऊपर से मैं चॉकलेट और डाल दूंगी। इसमें मुझे ज़्यादा थोड़ा चाहिए था, मतलब बच्चे का बर्थडे था तो उसको चॉकलेट ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा सा और इस पर गनाश डाल के और देखे ऐसे पैलेट नाइफ से इसको घुमाया। और ड्रॉप है जो थोड़े थोड़े निकल रहे थे, पर मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा और ज़्यादा ड्रॉप है जो नीचे की तरफ आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके और प्रेस कर रही थी ना, जैसे प्रेस करूँगी तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा जाएगा, और नीचे की तरफ हमारी जो गनाश है अच्छे से बिल्कुल फैल गया था। तो मैं ऊपर से थोड़ी सी क्रीम से यहाँ पे देखे फूल बना दे रही हूँ। मेरे पास अभी वो वाली नोजल नहीं है जिससे क्लियर फूल बनते हैं। ये मैंने मीशो से ऑर्डर करी तो उतनी परफेक्ट आई नहीं नोजल पिन। अब एक दिन मौका लगेगा तो मैं नोजल पिन लेने जाऊंगी। और यहाँ पे जो नीचे चॉकलेट लगी हुई थी उसको मैंने क्लीन नहीं करा था, क्योंकि बच्चे बोल रहे चॉकलेट ही है तो उसमें ही रहने दो। ऊपर से थोड़े से मैंने स्प्रिंकल भी डाल दिए थे। और एक मुझे केक बनाते बनाते 4 से 5 बज गए थे, क्योंकि बार बार मैं घर का काम भी कर रही थी, बीच बीच में केक का भी काम कर रही थी। ऐसे होता है ना कभी कि हमें एक चीज़ पे ही ध्यान देना है तो फटाफट हो जाती है। फिर संडे का दिन था, उस दिन तो हमें घर का ही काम करना था सब कुछ। तो यहाँ पे देखे केक है जो हमारा बिल्कुल फाइनल बन के तैयार हो गया था। यहाँ पे मैंने हैप्पी बर्थडे का टैग लगाया और देख के इतना प्यारा लग रहा था, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि एक केक मैंने बनाया हुआ है इतना सुंदर देखने में। अब यहीं देख के शाम को 8-9 बज गए थे। फिर मैं काम से आई, फिर मैंने यहाँ पे चाउमीन बनाई, साथ में हमारी रश्मि भी लगी हुई थी जिनके बेटे का बर्थडे था। तो हम मिल बाँट के काम कर रहे थे। बाहर से कुछ खाना मंगाया था, कुछ घर पे ही बनाया था। और आजकल पता ही है कि बाहर सब इतना उल्टा सीधा बना के दे देते हैं, तो मेरे सौरभ ने बोला कि घर पे ही बना लो तुम लोग। और हमारे पास उतने बड़े बर्तन नहीं थे तो हम 1-2 बैच में इसको बनाएंगे। यहाँ पे हमारे देसी तरीके से हैं जो भजिया बन रहे हैं, जो हमारे गांव में बनाए जाते हैं मूंग दाल के, वो सबके पसंद हैं। और भजिया सबको चाहिए होती है, कोई छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो, सबके फेवरेट होते हैं भजिया। तो यहाँ पे हमारी रश्मि भजिया बना रही थी, वहीं मैं बना रही थी चाउमीन का मसाला। बीच बीच में हम मसाला देख रहे थे, भजिया भी देख रहे थे और तैयारी भी चल रही थी। बच्चे हैं जो डेकोरेशन में लगे हुए थे। तो यहाँ पे देख के मैं भजिया निकाल दे रही हूँ। ऐसे ही हमारे यहाँ बनते हैं, बस हमने इसमें पालक नहीं डाली थी क्योंकि अभी बरसाती पालक आ रही है और बरसात में पालक में ना कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, उसी चक्कर में हम लोगों ने पालक को स्किप कर दिया और यहाँ पे लोहे की कढ़ाई में डाल दिए थे। और वहाँ देख के हमारा चाउमीन का है जो मसाला भुन गया था, तो मैं यहाँ पे चाउमीन लेके जा रही हूँ। इसकी उबालने की वीडियो हमने नहीं बना पाई क्योंकि काम में बीच बीच में बिजी हो रहे थे। अब इसको हम डालेंगे मसाले में। तो मसाला मैंने 2 जगह कर लिया था। इसमें सोया सॉस, चिल्ली सॉस और विनेगर 3 चीज़ें ही डाली हैं और नमक और कुछ भी नहीं डाला था। तो यहाँ पे देखें जितनी कढ़ाई में आएगी उतनी हम यहाँ पे चाउमीन डाल देंगे। इसको अच्छे से मिला ले रहे थे। कढ़ाई बहुत छोटी थी, मैंने 2-3 बैच में इसको बनाया हुआ था। यहीं हमारी दीदी भी आ गई थी। बीच बीच में सब काम कर रहे थे, जिसको मौका लग रहा था वो किचन में कर रहा था और उधर भी काम चल ही रहा था। और यहाँ पे देखे सब लोग तैयार हो गए। इतना टाइम नहीं मिलता था पूरी वीडियो बनाने का, तो थोड़े थोड़े से शॉर्ट्स बना लिए थे। यहाँ पर देख के सब लोग वेट कर रहे थे कब केक कटे, और सौरभ के दोस्त भी आए हुए थे और संडे का दिन था तो सब एक साथ ही मिल गए थे। और यहाँ पर देखे उसने फिर कैंडल पे फूंक मारी। और इसको इतना शौक है बर्थडे का, कई दिनों से ये कह रहा था मेरा बर्थडे आ रहा है। यहीं पर जरी भी गिर गई थी तो मेरे सौरभ ने फटाफट उसको बचाई और उसको केक खिलाया, और वो भी केक खिला रही थी। और इतना खुश हो रहा था अपना बर्थडे देख के। पहले डांस भी कर रहा था, फिर सौरभ उठने लगा तो मैंने कहा रुक जाओ ना थोड़ी देर, वो भी खिलाएगा। इसको था ना इसके दोस्त आए हुए हैं तो दोस्तों के साथ थोड़ा बैठे मस्ती करे। यहाँ पे देखे उसने भी खिलाया और ऐसे हाथ से पापा को भी ऐसे कुछ कह रहा था।
फिर मैंने उसको बोला तो माँ को भी उसने खिला दिया। और ये सबसे ज़्यादा घर में प्यार अपनी माँ से करता है। हम लोग रश्मि से मजाक में भी कुछ बोल देना तो ये बहुत जल्दी मतलब ऐसे गुस्सा हो जाता है कि माँ से ऐसे कुछ नहीं कहना। और इतना होशियार है बच्चा है मेरा, अभी 3 साल का हुआ है। देखिए डांस भी कर रहा था, आयुष इसको केक खिला रहा था, यहाँ जूली डांस कर रही थी। और ये हम सब मतलब बहुत एंजॉय कर रहे थे। उस दिन मैं थोड़ी सी कोई बात हो गई थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मन दुखी था। पर जब बर्थडे सेलिब्रेट हुआ तो कुछ समय के लिए मैं उस दुख को भूल गई थी और सबके साथ मैंने एंजॉय करा। और मैं देखे पर तैयार भी फटाफटी हो गई थी। खाना बनाते बनाते हम लोगों ने सब मैनेज कर लिया था। यहाँ पे आयुष गिफ्ट दे रहा था तो उसको एक ड्रोन वाला हमने गिफ्ट मंगाया था, जो उसको डर लग रहा था, ऊपर उड़ा रहा था ना, तो उसको लग रहा था कि पंखे में मतलब टकरा के नीचे गिर जाएगा, तो वो चलाने नहीं दे रहा था। फिर आयुष ने उसको पैक करके रख दिया। वहीं मैंने फिर उधर से पूछा कि आपको कौन सा केक खाना है। यहाँ पे एक केक बाहर से मंगाया था, हमेशा 2 केक ही इसके कटते हैं। तो उसने मुझे बोला कि नानी ये वाला केक खाना है, तो फिर मैंने उसको वही वाला केक खिलाया। थोड़ा थोड़ा केक सबने ही खाया और खूब मस्ती करी। और हमारे यहाँ क्या है, कुछ भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो फंक्शन होता है इसमें हम लोग सारी फैमिली मिलके एंजॉय करते हैं, चाहे बाहर से कोई भी ना बुलाएं, लेकिन हम लोग ही बहुत एंजॉय कर लेते हैं। तो यहाँ पे सब मस्ती कर रहे थे, डीजे भी रखा हुआ है तो गाना भी चल रहे थे साथ साथ। और यहाँ पे आयुष के पापा भी मेरे साथ ही आ गए थे, खड़े हुए थे। यहीं मेरी दीदी आ गई तो उसने फिर दादी को मुझे दोनों को केक खिलाया। इसके ऐसा है ना कि ये इतना समझदार है कि इसको ये नहीं है कि हमारे घर के हैं, बाहर के सबके साथ मस्ती करता है। और यहाँ पे देखे हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा डांस करा, जो हमारा जैसे लगता है कि हमारी परंपरा ही हो गई है डांस करने की। कुछ भी हमारे यहाँ फंक्शन हो तो डांस ज़रूर होता है। हम सब अपना देहाती डांस कर रहे थे। तो आप सबको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जल्दी बताएं।